नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी चयन की कवायद इन दिनों सबसे ऊपर है और तेज है। चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की बात हो, जोगी कांग्रेस की बात हो या बसपा की, किसी भी गठबंधन को भी आप उठाकर देख लें, सारे दल और सारे गठबंधन में टिकट के लिए इन दिनों मंथन और माथाफोड़ी दोनों जारी। कई सीटें ऐसी हैं जहां नेता अपनों के लिए टिकट की लॉबिंग में जुटे हैं। नई बात नहीं है, ये कहानी किसी एक दल की भी नहीं है, बल्कि सभी सियासी दलों में इस तरह के हालात हैं। अब सवाल ये कि टारगेट 11 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाएंगे सियासी दल या फिर अपनों को आगे बढ़ाने की पॉलिटिक्स में झुके चले जाएंगे। चर्चा करेंगे इस पर। दोनों दल के खास नेता जुड़े हमारे साथ, लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर पर अपनों के लिए जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस तो वैसे भी परिवारवाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहती है। ऊपर से इस बार मंत्री शिव डहरिया की जांजगीर चांपा से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग पर भी बवाल मचा है। परिवार के लिए टिकट की लॉबिंग राजनीति में कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी में ऐसे कई परिवार हैं। जब कांग्रेस में पारिवारिक पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने सवाल उठाया तो सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के परिवार की सियासत का उदाहरण देकर मुंह बंद करा दिया। रमन सिंह जी 5 साल पहले अपने बेटे की टिकट क्यों दिया था? बलीराम कश्यप जी के सुपुत्र टिकट क्यों दिया था? ये पहले जवाब दे ले, उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के परिणाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान के परिणाम, पंजाब और कर्नाटक के परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जान चुकी है कि अब उनके हाथ से सत्ता खिसकती नजर आ रही है। इसीलिए इस प्रकार की बातें करते। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, इसका इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, जो कैपेबल है, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास कैलिबर है, उन लोगों को आगे प्रमोट करती है। बीजेपी के पूर्व नेताओं बलीराम कश्यप और पूर्व सीएम रमन सिंह भी ऐसे नेता हैं जिनके बेटों को टिकट मिल चुका है। लेकिन सीएम की इस बात पर बीजेपी का तर्क है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और जो यहाँ काम करता है टिकट उसे ही दी जाती है। कांग्रेस डायनेस्टिक पर वंशवाद की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण, वंशवाद और जातिगत राजनीति को समूल नष्ट करने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक विरासत में किसी को कुछ नहीं मिला है। जिसने फील्ड में मेहनत की है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, सब जगह परिवारवाद चल रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन खो चुकी बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टियों में फिलहाल टिकट बंटवारे के लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ सांसदों का टिकट काटकर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दोनों दलों को अपने अपने 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने, लेकिन इस बीच परिवार के सदस्य को लेकर लॉबिंग को दूसरों पर आरोप लगाकर खुद के बचाने का क्रम भी है। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया दौरे पर थे तो वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता जय चरणदास के नारे लगा रहे थे। इसके बाद बघेल ने उनसे कहा कि वो उनकी बात को अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंचा देंगे। सुनिए आप। मैं तुम्हारी बात तक राहुल गांधी याद करके पहुंचा दूं। मैं तुम्हारी बात तक राहुल गांधी याद करके पहुंचा दूं। चलिए, तो बात छोटी सी है, लेकिन राजनीति में छोटा सा संकेत भी बड़ा होता है और इस बात को भांपा मुख्यमंत्री ने भी और आगे बात पहुंचाने की बात कह दी। हम भी ये बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में दोनों दलों के दो बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, स्वागत है आपका। और संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। आज हालांकि जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं,
अक्सर जनता ने कई बार आप लोगों को भी और पार्टियों को इस विषय पर सुना है और कार्यकर्ताओं की अक्सर पीड़ा रही है। आप दोनों जो बैठे हुए हैं, दोनों जमीन से उठकर आते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों पार्टी के लिए बात रखते हैं। ये कार्यकर्ता आपसे भी कहते होंगे। पहले शुक्ला जी आप ही से पूछता हूं, कांग्रेस पर तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर परिपाटी है, एक परिवार के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती, एक परिवार पर आधारित इस पार्टी को बताया जाता है, तो वंशवाद कैसे खत्म होगा? ये बीजेपी ने और उनके तमाम नेताओं ने कहा, आपने भी देखा। नहीं, देखिए, यदि कोई व्यक्ति पार्टी के प्रति काम कर रहा है, निष्ठावान है, तो यदि उसे पार्टी अवसर देती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। किसी नेता विशेष का रिश्तेदार होना उम्मीदवारी के लिए अयोग्यता है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और अतिरिक्त योग्यता भी है ऐसा भी कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। जो व्यक्ति पार्टी में निष्ठापूर्वक काम कर रहा है, लंबे समय से काम कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति जो कि जनता के बीच में अपना एक आधार रखता है और जनता के बीच में जाके पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय दिला सकता है, ऐसे व्यक्तियों को अवसर दिया जाएगा। सबको, डेमोक्रेटिक पार्टी, सबको अधिकार है मांगने का और अपना बायोडाटा प्रस्तुत करने का, अपनी जो उन्होंने कार्य किया है, जनता के बीच में जो काम किया है उसको सामने रख के अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का। आज हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं श्री पीएल पुनिया जी ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया संवाददाताओं के सामने कि किसी की भी उम्मीदवारी सामने आना बुराई नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति एक बड़ा विश्वास और सकारात्मक माहौल बना 3/4 बहुमत के बाद में, तो अधिक से अधिक लोग, हमारे हर सीट में योग्य उम्मीदवारों की बहुलता है। स्वाभाविक तौर पर इसमें कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनके की परिजन या नेता किसी बड़े पद में है, तो ऐसा नहीं है कि उनको एक नए सिरे से नकार दिया जाए। खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने पुत्र को टिकट दिया था। बात तो शुक्ला जी वहीं आकर अटक जाती ना, कि जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने मुख्यमंत्री उनके पुत्र का, मैं ये सवाल पूछूंगा ना, संजय जी बैठे हैं उनके लिए। सवाल ये है कि जैसे किसी एक बड़े नेता को, कोई जमीनी स्तर के नेता को, जिसके साथ में कार्यकर्ताओं का एक रेला चलता है, वो नेता से ज्यादा पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी का झंडा उठाकर चलता है, पार्टी के लिए सालों मेहनत करता है। निश्चित तौर पर नेताजी के पुत्र दावेदारी कर सकते हैं। शायद सबको तकलीफ तब होती है कि उन सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच में से ये जो अतिरिक्त योग्यता आप बता रहे हैं ना, इसको तवज्जो देते हुए उनके पुत्र को टिकट मिल जाता, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। तब कार्यकर्ता को दिक्कत होती कि पहले उसने पिता के लिए मेहनत किया, बेटे के लिए करेगा नहीं। किसी भी व्यक्ति को यदि वो किसी नेता का रिश्तेदार है, इसका मतलब उसके अंदर में टिकट पाने की अतिरिक्त योग्यता होगी ऐसा नहीं है, और न ही इसके लिए अतिरिक्त अयोग्यता है कि कोई किसी नेता का रिश्तेदार है इसलिए उसकी क्षमता को, उसके क्षमता को आकलन न किया जाए। जो व्यक्ति पार्टी में निष्ठापूर्वक लंबे समय से कार्य कर रहा है, कार्यकर्ताओं का जिसने विश्वास हासिल तो किया है। क्या केवल नेताओं के परिवार से लंबे समय से, क्योंकि अगर नेताजी हैं तो उनका परिवार भी उसी पार्टी से जुड़ा है, नहीं तो क्या ये तय मान लिया जाए कि यही उनकी निष्ठा है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। न ही कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की चीजों पर भरोसा रखती है। ऐसा बिल्कुल, क्या 11 की 11 सीटों में, कुछ एक सीटों में कुछ लोगों ने दावेदारी की है, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, लेकिन क्या डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी दावेदारी को रोक दिया जाए? क्या उनके आवेदन को न स्वीकार किया जाए या उनकी बातों को न सुना जाए? पार्टी का फोरम है, पार्टी के फोरम में हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, अपनी दावेदारी रखता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व उसका विचार विमर्श करता है, उसकी जो दावेदारी है उसको। मैं उसी विचार पर ही तो आपसे पूछ रहा था और अभी उनसे भी पूछूंगा। संजय जी, आप कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाएं, वो मुख्यमंत्री जी उनके बेटे का नाम आगे कर दें, बात यहां पर भी वही है। आप यहां मंच के ऊपर बात करते हैं, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, जमीन पर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, आप कैडर बेस पार्टी बना, लेकिन ये पुत्र मोह, ये पत्नी मोह, ये परिवार के लिए टिकट मांगना, ये सत्तासीन शायद बुराइयां हैं जो हर दल में आ जाती हैं। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो सामान्यतः यदि बातचीत करें तो किसी परिवार के अंदर में यदि बात करें कि किसी परिवार का मुखिया यदि राजनीति के क्षेत्र में है और उसका पुत्र पुत्री या कोई भी रिश्तेदार यदि सक्रिय राजनीति में लंबे समय से काम कर रहा है और उसमें सब कुछ है, सब कुछ सर्वगुण है वो राजनीति के क्षेत्र में, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई आपत्ति न तो हम सब लोगों को होनी चाहिए और न ही आम जनता को आपत्ति रहती है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि यदि हम देश की आजादी के 72 वर्षों के बाद से लगातार, चाहे हम देश की बात करें या मध्य प्रदेश में जब हम रहते थे या फिर आज छत्तीसगढ़ की बात करें, इनमें यदि हम उठाकर देखते हैं तो यदि 99% यदि उदाहरण आते हैं तो कांग्रेस के आते हैं और 1% जो उदाहरण आते हैं अपवाद स्वरूप तो वो भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण बनते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की पद्धति है, कांग्रेस में जिस तरीके से चल रहा है विषय, उसमें ऐसा लगता है कि वो अपवाद नहीं, वो एक रूल्स बन गया है कि जितने भी बड़े नेता हैं उनके पुत्र पुत्रियों की या उनके रिश्तेदारों को लगातार टिकट दिया जाए। और ये केवल मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसके कुछ आंकड़े भी पिछली बार थे जब 15वीं लोकसभा में ये चर्चा हुई, मुझे बहुत दिन पहले की याद है कि 15वीं और 16वीं लोकसभा में एक बार आंकड़े इस तरह के आए थे, सदन के अंदर में चर्चा हो रही थी, तब ये विषय आया था कि 15वीं लोकसभा
का मुझे याद है कि 2009 की जो थी कि 44 युवा सांसद थे उस समय, जो युवा सांसद की जो परिभाषा होती थी उसमें से 43 सांसद जो थे वो पारिवारिक रूप से थे कांग्रेस के, केवल मीनाक्षी नटराजन जी को छोड़कर। और 16वीं लोकसभा का भी जो आंकड़ा आया था कि 40 से कम उम्र वाले जितने भी सांसद थे, गैर भाजपा सांसद थे, उसमें से 98% जो सांसद थे वो परिवार से थे। तो ये उदाहरण दिखता है अपवाद स्वरूप तो किसी का भी हो सकता है, आपका मेरा किसी का भी हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी ये कर सकती है। दूसरा विषय यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वहां से ये परंपरा चालू हुई है। यदि आज हम राहुल गांधी जी की बात करें तो लगभग ये गांधी और नेहरू गांधी परिवार, वो मुख्यमंत्री जी नेहरू गांधी परिवार के, एक मिनट आ रहा हूं मैं तो बोला ना अपवाद स्वरूप एकाध हो सकता है। 2 उदाहरण आपने बताया, बलिराम जी को और इनका बताया 2 उदाहरण, लेकिन यहां पर अनेक उदाहरण है। राहुल गांधी जी इस देश में आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार की ये 5वीं पीढ़ी है और कुल मिलाकर 6वें ऐसे शख्स जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के दौड़ पर हैं। चाहे उनके परनाना नेहरू जी की बात करें या दादी इंदिरा जी की बात करें या पिता राजीव गांधी जी की बात करें या सोनिया गांधी जी की बात करें, तो लगभग ये जो परंपरा यदि ऊपर से चल रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरे नेता भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो ये परंपरा चली। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में आज यदि अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे अभी हैं, आपको ध्यान है। यहां पर मोतीलाल वोरा जी के सुपुत्र हैं, श्यामा चरण जी के सुपुत्र हैं, अमितेश जी के पुत्र अभी भवानी शंकर जी महासमुंद। ये एक लगभग 100 में से 99% उदाहरण तो कांग्रेस के हैं। अपवाद स्वरूप तो सब कुछ सब जगह संभव है और ये सब उदाहरण बीजेपी के रहते हैं। ठीक है, वैसे एक सवाल आपसे भी था संजय जी, आप बहुत ईमानदार कार्यकर्ता हैं, कई वर्षों से आपको सक्रिय तौर पर काम करते हुए मैं स्वयं देख रहा हूं। आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता को बड़ी तकलीफ होती है, एक अपवाद से भी उतनी तकलीफ पहुंचती होगी उनके साथ जुड़े तमाम नेताओं को? मुख्यमंत्री एक चेहरा थे लेकिन पीछे पूरी एक फौज थी, पार्टी थी, एक कैडर था, उसमें क्या योग्य लोग नहीं थे? ये सवाल भीतर तो उठता होगा। नहीं देखिए पुनित जी, स्वीकार करें अगर खुल के स्वीकार कर सकते निश्चित हैं रूप से बीजेपी का जहां तक मैं समझ रहा हूं, बात यह नहीं कि सत्ता या संगठन या हार या जीत से नहीं होता। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेहनती है और वो उस पद का प्रत्याशी हो सकता है, उसमें सभी प्रकार की संभावनाएं हैं। लेकिन वही बात आती है कि कुछ जो मापदंड होते हैं, जो समीकरण होते हैं, तमाम प्रकार के विषय रहते हैं, इसके आधार पर टिकट का वितरण होता है। और शायद यही उदाहरण हम लोग कहते हैं, जो कांग्रेस को शायद अच्छा नहीं लगता कि अमित शाह जी एक सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें, अटल जी की, इनके घर परिवार से कोई सांसद या मंत्रीगण नहीं बना, ये हमारे लिए एक पूंजी है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसको समझने की आवश्यकता है और कांग्रेस को कम से कम आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। एक आध उदाहरण देकर बीजेपी पर हमला करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से संजय जी, कसौटी चुनाव की होती है, आम जनता के बीच जाने की, इसमें फिर दोबारा से क्या टिकट मिलता है मुख्यमंत्री जी के पुत्र को? क्या वे दोबारा चुनाव लड़ते हैं? क्या वे दोबारा उसी मार्जिन से जीतते हैं, कुछ आगे ले जाते हैं? तब उनकी योग्यता, क्योंकि पहली बार चलिए आपको पिता के नाम का थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, क्या अब उनके काम को सराहा जाता है, ये देखना होगा। लेकिन सवाल वही है कि आप ही को कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ता होगा, आप ही को लोगों के बीच में जाकर बताना पड़ता होगा और कार्यकर्ता भी अपने मन को समझाते होंगे। आपने एक आरोप लगाया कांग्रेस पर कि परिपाटी आपने स्थापित की, कांग्रेस ने स्थापित की। सुशील जी, आपने 99 एग्जाम्पल दिए और 2 गिना दिए। नहीं, सवाल इसका नहीं। कांग्रेस पार्टी में ठीक है, इनका आरोप रहता है कि हमेशा नेहरू गांधी परिवार को, लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए, इस देश की अखंडता एकता के लिए बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी यदि उनके छाते के नीचे, उनके नेतृत्व नीचे खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों पीड़ा होती है? आपके पास में तो ऐसा नेतृत्व ही नहीं है कि जिसके नीचे पूरे के पूरे कार्यकर्ता एक साथ खड़े हुए। ये बात करते हैं अमित शाह की, अमित शाह क्यों बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? देश के हर एक व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे आप, बलिराम कश्यप जी के 2 पुत्रों को, एक को सांसद बना दिया गया, एक को मंत्री बना के रखे। इनके जो राष्ट्रीय मंत्री हैं रामविचार नेताम जी, उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया। अब की बार वो सरगुजा से प्रबल दावेदार हैं। इसी प्रकार से नंद कुमार साय जी की पुत्री के लिए टिकट की लॉबिंग अलग चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं, सब पूरा देश जानता है। शाहनवाज हुसैन किसके दामाद है, पूरा देश जानता है। पूनम महाजन किसकी पुत्री है, पूरा देश जानता है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि निसंदेह कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों ने परिवारवाद का सहारा लेके टिकटें हासिल की, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, ना किसी से छुपा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वक्त है बदलाव का। राहुल गांधी जी ने अब कांग्रेस के आम कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके प्रत्याशी स्वयं पर ही सवाल सबसे ज्यादा विपक्ष उठाता है, आपके सामने भी उठा रहा है। विपक्ष के सामने राहुल गांधी के कद का कोई नेता नहीं है, उस कद का कोई परिवार नहीं है। राहुल गांधी के गांधी नेहरू परिवार ने जिस प्रकार से इस देश में बलिदान दिया है, एक परिवार के 3-3, 2-2 व्यक्तियों ने शहादत दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल इस देश की आजादी के लिए जेल के सलाखों के पीछे गुजारे हैं। कौन है? जब इनके पूर्वज अंग्रेजों
अंग्रेजों की हाय हुजूरी करते थे, तब गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। उस गांधी नेहरू परिवार के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है। देश आजाद हुआ 1947 में, 1922 में भारतीय जनसंघ का गठन हो चुका था, हिंदू महासभा का। इन 25 सालों में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी के लिए क्या किया। 1947 में जब यह देश आजाद हुआ था, जिसके नाम पे आज हर गली कूचे, हर सड़कों का नामकरण किया गया, हर योजनाओं का नामकरण किया गया, उस पंडित क्या ये तर्क आपका हर कार्यकर्ता डाइजेस्ट कर लेता है? चलिए ठीक है, एक परिवार, बल्कि आप ये कह रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं, आप भी अंदर से सच्चाई जानते हैं, ये बात अटल सत्य है कि एक परिवार के नाम पर ही पार्टी के तमाम लोग सहमत होते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दें, बाकी के बहुत सारे, संजय जी का और बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि आपके यहाँ एक परंपरा चली आई और अब इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं। इसलिए मैंने कहा शायद सत्तासीन दल की ये अपनी एक अवधारणा है जो उनको लागू करनी पड़ती है। पुनीत जी, हमने उसको बदलने का साहस दिखाया है। आज कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी देश में जो कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके शक्ति ऐप के माध्यम से देश के प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं के पास में हमारा नेतृत्व नाम ले रहा है और उसके माध्यम से जो योग्य उम्मीदवार है उनका चयन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समान नहीं कि उसी को नेता प्रतिपक्ष बनाएगा जैसे रमन सिंह चाहेंगे, उसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा जो रमन सिंह जी की चाटुकारिता करेगा। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, रायशुमारी से काम करती है। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी को, उन्होंने स्वीकार किया कि राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार के लिए एक अलग परिभाषा है और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए अलग परिभाषा है कांग्रेस के अंदर। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके सुन लीजिए, आप करिए ना, वो आपका मामला है, लेकिन देश की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का मैंने जो उदाहरण बताया उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। देखिए, आज राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, उसके पहले उपाध्यक्ष से निर्णय वो करते हैं। 19 साल मेरे ख्याल से बीजेपी के गठन या जनसंघ के गठन के बाद जनता पार्टी 19 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, शायद बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, बीजेपी का कोई अध्यक्ष नहीं रहा 19 साल। और 19 साल के बाद यदि वो हटती है तो राहुल गांधी वहां के अध्यक्ष बनते, उपाध्यक्ष रहते हुए भी वो अध्यक्ष की भूमिका में थे। कुछ दिन बाद यह होता है कि फिर से चुनाव आए कि पर उन्होंने आपने भी बहुत उदाहरण गिना दिए साहब। देखिए, उदाहरण तो देखिए जो है हम स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि अपवाद है, जहां पर कहीं 100 कहीं 3 कहीं 5, तो उसको आप अपवाद मानना पड़ेगा आपको। आप एक उदाहरण से 100 का तुलना नहीं कर सकते। इसलिए मेरा टर्न है। जब मैंने अपनी बातों को स्वीकार किया था, सबसे पहले इस बात को शुरू किया था, तब मैंने इस बात को कहा था कि यह जरूरी नहीं है, यदि कोई कार्यकर्ता काम करता है, बेहतर करता है, उसमें एबिलिटी है तो वो रहेगा, चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो। लेकिन ये परंपरा, अभी आपने देखा कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव, जहां अध्यक्ष वहां महासचिव, भाई बहन। और अभी रॉबर्ट वाड्रा जी का भी सुनाई में आया कि मैं चुनाव लड़ूंगा कुछ दिन के बाद, इसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये कौन सी परंपरा है कि इस तरह से पूरा का पूरा खानदान, क्या एक नई परिभाषा, नया संविधान, कांग्रेस का संविधान हो सकता है, लेकिन ये देश का संविधान नहीं है। ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। जी, क्यों नहीं इसको बीजेपी तोड़ती, क्यों नहीं इसको बीजेपी जड़ से समूल? मैंने कहा ना, देखिए मैंने कहा क्यों नहीं इसमें ये चंद एग्जांपल क्यों पेश करती है? अगर आपके मुताबिक देखिए पुनीत जी, इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने सीधा आक्रमण नहीं किया, मैंने कहा कि यदि आज किसी पिता यदि कोई राजनीतिक है, उसके पुत्र को ये कोई वो नहीं है कि बैन नहीं कर सकते कि आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं जा सकते, पुत्री को नहीं कर सकते। लेकिन एक परंपरा, जिस तरीके से धक्का कहना चाहिए कि तेज गति से, इन्होंने यहां का उदाहरण बताया, 2-4 उदाहरण बताया जिला पंचायत के। क्या चरणदास महंत जी का नाम चल रहा है, ज्योत्सना महंत जी का चल रहा है, जयसिंह अग्रवाल जी की जो पत्नी है वो महापौर है, 2 बार से महापौर है। कोई कम नहीं। देखिए, इस मामले में आज कोई व्यक्ति, दुनिया का, देश का कोई व्यक्ति, 133 करोड़ जनता ये नहीं कह सकता कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन आज कांग्रेस का ये कह सकता है कि कोई दूसरा नहीं होगा, यदि अगला अध्यक्ष भी कोई होगा। शुक्ला जी उत्तर दें इस बात का। ये बेसिक अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। आपके यहाँ का बेसिक अंतर वो बता रहे हैं इस तरह से कि एक परिवार से ही अध्यक्ष आएगा, एक परिवार से ही पीएम आएगा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना प्रोपोगंडा, पुराना नहीं, जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अगर झूठ हो तो आप इसे सत्य साबित करें। कांग्रेस पार्टी जिस चीज को सत्य साबित करने, ये तो स्वयं शाश्वत सत्य है और पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए बलिदान दिया है, कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए बलिदान दिया है, इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है। यदि कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में खड़ी है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों पीड़ा होती है? मैं फिर वही बोलूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब 31 साल के गबरू नौजवान थे। बताएं देश की आजादी में कितने बार उन्होंने जेल गए थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 17 साल तक जेल गए थे। जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे इन्होंने गलियों का नामकरण कर दिया, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाया, इतिहास पढ़ लिया। ऐसा है तरीके से नेहरू जी को बनाया। मैं इस विषय पर आना नहीं चाहता था, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। जिस तरीके से गांधी जी पर दबाव बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटाकर किनारे कांग्रेस के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी वही नेहरू हैं जो विभाजन के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री बनने का कोई अर्थ नहीं है जिसको आज तक हम भोग रहे हैं कश्मीर के रूप में विखंडन के आधार पर देश का बंटवारा करके प्रधानमंत्री बनने का इतनी चाहत, देश का बंटवारा कर दो। कुछ नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतिहास यदि आप नहीं पढ़े, पढ़ लें इतिहास, कांग्रेस का इतिहास। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, नेहरू जी ने पाला और आज नेहरू जी के कारण देश किस स्थिति में यहाँ पर आ गया है, आज यहाँ पर मालूम चल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बन रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन रहे थे, लेकिन वहां रहे नेहरू जी जिन्ना के साथ हाथ मिलाकर विभाजन करके प्रधानमंत्री बनने का सपना, और आज 72 साल तक उस नेहरू जी की नीति के कारण आज देश इस तरीके से दंश को झेल रहा है। इसके कारण कांग्रेस की स्थिति है, और वही विषय आज तक कांग्रेस में चल रहा है, परिवारवाद। एक बार राहुल गांधी खड़े होकर कह दे कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं, अध्यक्ष छोड़ रहा हूं, हम उसका स्वागत करेंगे माला पहना करके। चलिए संजय जी और शुक्ला जी, आप दोनों से बहुत ईमानदारी से एक अंतिम बार में फिर जनता की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से पूछ रहा हूं। शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक कार्यकर्ता जो एक बड़े नेता के साथ में जीवन भर या एक जीवन के बड़े हिस्से भर काम करता है, क्या वो इस बात की योग्यता नहीं रखता? क्या उसके आगे किसी नेता के पुत्र का नाम ना लगा होना, नेता के साथ वो काम करता है, नेता के आगे पीछे वो चलता है, पार्टी के नाम पर पार्टी का झंडा उठाए, क्या उसको पीड़ा नहीं होती? निसंदेह पीड़ा, सब बातें आप अलग कर दें, ईमानदारी से इस सवाल का जवाब। निसंदेह पीड़ा होती है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नेता का रिश्तेदार होना टिकट पाने के लिए अतिरिक्त योग्यता नहीं है। ऐसा दिखता नहीं शुक्ला जी, बहुत आप थोड़ा सा बहुत आपने कहा राहुल जी ने परिपाटी बदल दी, हमने भी उस बयान को बार बार दिखाया चलाया। जब विधानसभा चुनाव में राजीव भवन वो आए थे और राजीव भवन आकर के कह के गए थे कि अब पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी, लेकिन अब फिर से इतने सारे नेताओं के आपको वो दिखता है। लेकिन आप एक चीज बताइए पुनीत जी, आपको विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं दिखे जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई, तो आपको लाभ किसको मिला? विकास आपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया, लाभ आपको मिला। हाँ, तो वही बात है ना, भविष्य आप पुत्र मोह से या परिवार मोह से अलग हटेंगे तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी संजय जी, यही सवाल आपसे बनाएगी जो योग्य है, पार्टी के लिए समर्पित है। यही सवाल आपसे भी, योग्य है संजय श्रीवास्तव जी क्यों नहीं वे? उनके साथ के साथी क्यों नहीं होगी? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। यदि एक सामान्य कार्यकर्ता भी यदि आता है, मेहनत करके आता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, उसमें नेतृत्व क्षमता है, उसमें पार्टी की लीडरशिप है, तो निश्चित रूप से इस पर मतलब कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है। सकारात्मक रूप से, निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति यदि उसमें सब कुछ है, सर्वगुण है, यदि वो उसकी लीडरशिप कर सकता है, और ऐसे समय में यदि इस तरह के फैसले होते हैं तो किसी भी पार्टी का कोई चलिए ठीक है, आपका मूल बात थी कार्यकर्ताओं के उस पीड़ा को एक बार फिर से आप लोगों के सामने रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि कहां किसकी कितनी योग्यता के आधार पर टिकट दिया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।